हेलो एवरीवन, माय नेम इज जिनल शाह एंड आज हम स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट फिजिक्स प्रैक्टिकल नंबर 1 ओम्स लॉ करने वाले पर। आप जब एग्जाम हॉल में एंटर होंगे तब आपको एक पेज मिलेगा, एक पेपर मिलेगा, उस पे एम लिखा हुआ होगा सिर्फ। तो एम इस तरीके से लिखा हुआ होता है, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो आपको सप्लीमेंट्री में सबसे पहले क्या लिखना है, ये एम लिख लेना है। उसके बाद आपको यहां पे लिखना होता है एपरेटस। तो यहां पे लिखो आप एपरेटस करके। एपरेटस का मतलब क्या होता है? एपरेटस का मतलब होता है कि ये प्रैक्टिकल जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उसमें सबसे मेन जो चीज चाहिए वो आपको चाहिए बैटरी। तो यहां पे लिख लो बैटरी, वेरिएबल बैटरी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आपको चाहिए वोल्ट मीटर। कोई आपको पूछ ले कि वोल्ट मीटर क्या काम करता है, तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो आपको मेजर करके देगा, मतलब वोल्टेज कितना है वो आपको वोल्ट मीटर मेजर करके देगा। नेक्स्ट चाहिए हमें ए मीटर। उसके बाद चाहिए हमें की, देन रियोस्टेट की जरूरत पड़ेगी हमें, एंड अननोन रेजिस्टर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो इतनी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। और जो वायर से कनेक्ट करने वाले हैं वो वायर्स भी चाहिए हमें। इन सबको कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स। तो इतनी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ये अपरेटस है हमारे। ये लिखोगे नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली प्रोसीजर तो बिल्कुल लिखने की जरूरत आपको नहीं है। देन आएगा आपका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपका सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा बैटरी। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है या फिर यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल्स कर रहे हो उसमें सबसे पहले मेन चीज क्या ड्रॉ करनी होती है, बैटरी ड्रॉ करनी होती है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा आपका मिली एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में। तो यहाँ पे मिली एमीटर मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये जाएगा आपका अननोन रेजिस्टर। यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर जो है वो ऑलवेज पैरेलल में होता है, तो वो यहाँ पे हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। देन आफ्टर यहाँ पे बैटरी नेगेटिव जो है वो आपका क्या जाएगा, की में, और की से वो रियोस्टेट में जाएगा। और रियोस्टेट का जो वेरिएबल पॉइंट है, इस तरीके से आप जो ड्रॉ कर रहे हो उसका मतलब वेरिएबल पॉइंट है। तो वेरिएबल पॉइंट है वो यहाँ पे रेजिस्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी सर्किट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हो, की है ये आपका रियोस्टेट है, ये आपकी बैटरी है, ये मिली एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, और ये अननोन रेजिस्टर है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर इतनी सर्किट हो गए उसके बाद आप टीचर को जाके दिखाओगे, टीचर साइन करेंगे, मतलब आपकी सर्किट परफेक्ट है। मान लो कि कुछ गलती हो गई आपकी सर्किट ड्रॉ करने में, तो टीचर आपको वापस भेजेंगे कि सर्किट प्रॉपर ड्रॉ करके आओ, उसके बाद ही आपको परफॉर्म करने को मिलेगा। सर्किट एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है बच्चों कि हम जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं उसकी रेंज कितनी है, उसकी लिस्ट काउंट कितनी है, ये चीजें यहाँ पे आएगी। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आएगा रेंज ऑफ ए मीटर, मतलब हम ए मीटर जो यूज करने वाले हैं उसकी रेंज कितनी है। तो रेंज ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, ए मीटर। कहां से चालू कर रहे हैं हम, जीरो से लेके कहां तक मैक्सिमम उसका रेंज है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड आएगा इसके लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट ऑफ ए मीटर, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, लिस्ट काउंट ऑफ ए मीटर। मतलब हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब मैं प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा तब आपको ये सब कुछ पता चलेगा कि इसमें लिखना कैसे है। आप थर्ड आएगा आपका रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। जो हम वोल्ट मीटर यूज करने वाले हैं उसकी रेंज कितनी है, तो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे हम। फोर्थ आता है लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। तो लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर लिख लेंगे। फिफ्थ आएगा आपका
लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, जो आपको स्केल दी गई होगी जिससे हम लेंथ मेजर करने वाले हैं, तो लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। और लास्ट आएगा लेंथ ऑफ द गिवन वायर, जो हमारे पास वायर है, लेंथ ऑफ द गिवन वायर, जो हमारे पास वायर है उसकी लेंथ कितनी है वो भी हम यहाँ पे मेजर करके लिख लेंगे। अगर एक बार ऑब्जर्वेशन लिख लिया उसके बाद आएगा आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऐसे करके आपको टेबल बना देना है। यहाँ पे लिखोगे आप एसआर नंबर, यहाँ पे लिखोगे आप पोटेंशियल डिफरेंस, V, यहां पे आप लिखोगे, यहां पे एक और लाइन खींच लो, यहां पे लिखो करंट, और करंट में भी ये जो चीज आएगी वो मिली एम्पियर में आएगा, और यहां पे ये जो I डैश करके लिखो I इंटू 10⁻³ वो किस में आ जाएगा, आपका आंसर एम्पियर में आ जाएगा। हमें आंसर जो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम मिली एम्पियर में मिलेगा, बट जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर किस में चाहिए, एम्पियर में चाहिए। तो यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ करेंगे मतलब एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा R इज इक्वल टू V/I, और यहाँ पे इसका यूनिट लिखना जरूरी बन जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे एक और कॉलम बनाओ आप और लिखो यहाँ पे एवरेज R, मतलब इन सब का एवरेज करेंगे और वो यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे। सो यहाँ पे ऐसा नंबर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4, 5 और 6, मतलब 6 रीडिंग यहाँ पे हम लेने वाले हैं, 6 का आंसर हमें मिलेगा और वो हम एवरेज यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे बच्चों इतना ध्यान रखना कि ऑब्जर्वेशन जब टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना हो तो लिख लो ऑब्जर्वेशन टेबल, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। जब ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें सिर्फ आपको आंसर लिखना है, यहाँ पे कहीं पे भी कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखना है। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन, तो यहाँ पे लिखो अलग से कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या कर रहे हैं हम, तो R1 इज इक्वल टू V1/I1, सेम करेंगे यहाँ पे हम सेकंड, R2 इज इक्वल टू V2/I2, सेम करेंगे, R3 इज इक्वल टू R4, R5 और R6 निकाल देंगे। और लास्ट में हम क्या कैलकुलेशन लिखेंगे, एवरेज R। एवरेज R कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 सबका सम करेंगे और डिवाइड बाई जितनी भी वैल्यू ली होगी, हमने 6 ली होगी तो डिवाइड बाई 6 कर लेंगे, मतलब हमें एवरेज R मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पे रिजल्ट करके, और अगर मान लो कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया हो तो यहाँ पे पहले ग्राफ भी ड्रॉ करने को आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट मत लिखो पहले, अभी यहाँ पे लिखो ग्राफ। आपको बच्चों ग्राफ पेपर दिया गया होगा तो वो ग्राफ पेपर में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे इसको आपको परफॉर्म करना है, ये कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और एक बार ग्राफ ड्रॉ हो गया आपका, उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है रिजल्ट करके द रेजिस्टेंस, जो हमने ढूंढा है, जो एम था वही चीज, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ गिवन वायर इज इक्वल टू, ये जो आंसर आएगा वो हमारा ओम पर मीटर आएगा, मतलब 1 मीटर में इतना रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। रिजल्ट का 1 मार्क होता है, तो बच्चों ये बच्चे भूल जाते हैं कि ये लिखते ही नहीं रिजल्ट, एक्चुअली बहुत इजी आंसर है बट लिखते नहीं है, तो यहाँ पे 1 मार्क हमें कट करना पड़ रहा है। तो वो ध्यान रखना आप लोग कि ये रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे हम बैटरी कैसे कनेक्ट करेंगे और ये सर्किट डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है वो कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ। तो बैटरी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका कहाँ जा रहा है, मिलीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, वो एक बेयर देख सकते हो आप। सो यहाँ पे बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये वाला जो रेड है वो आपका बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल है, वो आपका जा रहा है मिलीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे। देन मिलीमीटर जो नेगेटिव है ये वाला, वो जा रहा है आपका अननोन रेजिस्टर में। तो ये मिलीमीटर का नेगेटिव टर्मिनल है, वो आपका जा रहा है अननोन रेजिस्टर में। अननोन रेजिस्टर का वही पॉइंट जो है, वो ये वाला पॉइंट, ये जो वाला पॉइंट है ये वहाँ पे, वो जा रहा है वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो यहाँ पे ये रहा पॉइंट, वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है वही पॉइंट। अब वोल्टमीटर का जो नेगेटिव पॉइंट है वो जा रहा है आपका रेजिस्टर के दूसरे एंड पे।
तो वोल्ट मीटर का ये रहा नेगेटिव पॉइंट, वो जा रहा है अननोन रेजिस्टर में। अननोन रेजिस्टर का ये जो पॉइंट है वो जा रहा है रियोस्टेट के वेरिएबल पॉइंट पे। तो ये रहा रियोस्टेट का वेरिएबल पॉइंट, वो वहां पे जा रहा है। रियोस्टेट का जो नॉन वेरिएबल पॉइंट है वो आपका जा रहा है की में। तो ये रहा आपका रियोस्टेट का नॉन वेरिएबल पॉइंट की में, और जो वेरिएबल कीप का पॉइंट जो है एक पॉइंट, वो दूसरा जा रहा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। तो यहाँ पे जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए। रेंज ऑफ ए मीटर 0 मिली एम्पियर टू कितने मिली एम्पियर है यहाँ पे, तो 500 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 500 मिली एम्पियर। लिस्ट काउंट ऑफ ए मीटर, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो 0 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 100 दिख रहा है। वहां तक पहुंचने के लिए टोटल डिवीजन कितने हैं, तो 100 डिवाइड बाई 10, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 10 मिली एम्पियर। देन हम लिखेंगे अब वोल्ट मीटर के बारे में। तो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वोल्ट मीटर की रेंज कितनी दिख रही है आपको, 1.0 है। यहाँ पे ध्यान दो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1.0 वोल्ट। लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर की लिस्ट काउंट कितनी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 0.2 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.02। आपके पास कैल्सी अवेलेबल होता है तो कैल्सी यूज करो आप। लेंथ ऑफ मीटर स्केल, हम नॉर्मल मीटर स्केल यूज करने वाले हैं, तो उसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है। अब मीटर में बोले तो 0.1 इंटू 10⁻² आ जाएगा यहाँ पे। और ये जो वायर है यहाँ पे, ये जो वायर है आपका अननोन रेजिस्टर वाला, उसकी लेंथ हमें मेजर करनी है। तो ये मैंने मेजर कर लिया है, यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका 65 सेंटीमीटर है, दैट इज इक्वल टू 65 इंटू 10⁻²। आप कैसे करोगे यहाँ पे, तो आपको एक थ्रेड दी गई होगी, तो यहाँ से आप इतना मेजर कर लो, देन आफ्टर ये मेजर कर लो, ये वाला और ये वाला, टोटल लेंथ आपको मिल जाएगी इस वायर की, तो वो आपको मिल जाएगी। ये हर एक इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग होती है, हर एक रजिस्टर की अलग अलग लेंथ होती है, तो वो आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा आंसर आप कॉपी करके याद करके जाओ और आप लिख लो, तो वो नहीं चलेगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम रीडिंग लेना सीखेंगे। अब हम रीडिंग लेना सीखेंगे। अब सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई है, ऑब्जर्वेशन लिख लिया है हमने, ऑब्जर्वेशन टेबल भी बना दिया है। अब ये आपको स्विच ऑन करनी है, या बैटरी की स्विच ऑन करो और यहाँ पे आपको रियोस्टेट को यहाँ पे इंक्रीज करते जाना है। देखो ऐसे करके हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, देखना वोल्ट मीटर में बढ़ रहा है, हमें करना है 0.1, तो ये आपका 0.1 हो गया है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे देखो मिलीमीटर में भी साथ में ले लेते हैं हम, तो 0.1 पे हमारा आंसर यहाँ पे कितना आया है, एग्जैक्ट 0.1 कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर ऑलमोस्ट 50 आया है, वो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1 पे 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर 50 इंटू 10⁻³ लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे 50 ही लिखेंगे हम। कैलकुलेशन बाद में करते हैं, पहले सारे रीडिंग ले लेंगे हम। 0.1 पे हमारा 50 आया है, करेंगे ऐसे ही करना है आपको, धीरे धीरे लेके जाना है इसको। ये आपका 0.2 ऑलमोस्ट हो गया है। देख लो यहाँ पे आपको सेट करना है थोड़ा सा, कैमरा में आपको थोड़ा सा अलग दिख सकता है। 0.2 पे यहाँ पे हमारा आंसर आया है, एक्चुअली 100 है। 0.2 पे 100, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 100 और 100 सेम करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने 0.3 किया है और यहाँ पे 140, तो थोड़ी सी एरर होगी ऐसी, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.3 पे हमारा आंसर आ रहा है 140, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 140। ऐसे करेंगे हम और अपना रीडिंग देखेंगे अंदर। सेम हमने किया यहाँ पे 0.4, पे हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है ऑलमोस्ट 190, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.4 और 190। आप प्रॉपर, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट होंगे तो आप परफॉर्म करोगे तब आपको आंसर प्रॉपर दिखेगा। यहाँ पे कैमरा में थोड़ा सा आगे पीछे दिख सकता है आपको, सो यहाँ पे ध्यान देना आप। 0.4 के बाद हम यहाँ पे सेट करेंगे 0.5। ऐसे ही आपको 6 रीडिंग लेना है इन शॉर्ट। सो 0.5 पे हमने सेट किया ये वाला और हमें आंसर मिल रहा है 240 के करीब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5 पे 240
तो थोड़ी सी एरर आ रही है यहाँ पे, सब जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतने रीडिंग ले लिए आपने, यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस पे वी लोगे और वाई एक्सिस पे आई ले लोगे। तो वी तो देखो 0.1, वी देखो यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे ही है, तो वो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लोगे 50, 100 ऐसे ले लो, तो भी आपका काम इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना भी मैं सिखा देता हूँ आपको, कैसे ड्रॉ करना है आपको। चलो वो मैं आपको वर्ड पे सिखाता हूँ तो आपको पता चल जाए। सो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया है, अब उसके जो रीडिंग आए हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये तो हमने लिख लिया है सब कुछ, फिर से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। ये कितना आया 500 मिली एम्पियर। देन लिस्ट काउंट ऑफ ए मीटर दैट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर दैट इज इक्वल टू 1.0 वोल्ट। लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर 0.02 वोल्ट आया हमारा। लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल कितनी आई है 0.1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और जो हमने लेंथ वायर जो हमें गिवन है उसकी लेंथ हमने मेजर कर ली है, वैसे तो 65 सेंटीमीटर है, इसलिए क्या लिखेंगे हम 65 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख लिया है। अब ऑब्जर्वेशन टेबल की बात। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पे क्या लिखा हमने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5। 0.6 वाला आप बताओगे मुझे आंसर क्या आ सकता है इसका। 0.1 पे इसका आंसर आया 50, ये 100, ये 140, सॉरी ये 190 है, 190 एंड 240। तो यहाँ पे अगेन लिखेंगे हम 50, 100, 140, 190 एंड 240। आपको कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। तो V1 आपका 0.1 है, I1 कितना है आपका 50 इंटू 10⁻⁻3। आपके पास कैलसी अवेलेबल होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 1/10 लिखो यहाँ पे 50 लिखो इंटू ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, मतलब 1000 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कट हो गया और 5 2 10। तो R1 आपका बच्चों आ गया 2 ओम। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 2 ओम का ही है और हमारा आंसर आ गया है। ऐसे सेम टू सेम कैलकुलेशन करोगे आप R2, R3, R4, R5 और R6। और यहाँ पे आप लिख लोगे R1 कितना है हमारा 2 ओम, ऐसे यहाँ पे 2 2 ऐसा कुछ भी आएगा आपका, और इन सब का आपको एवरेज लेके यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्स एक्सिस में आप क्या लोगे बच्चों, V ले लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे आप क्या लेने वाले हो, करंट इन मिली एम्पियर। यहाँ पे आप लिखोगे पहले तो 0 होता है, फिर ये पहले वाले पे लिखोगे 0.1, दूसरे वाले पे लिखोगे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। यहाँ पे लिख लो 50, 100, 150, 200, 250 और 300। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.1 पे कितना आंसर आया हमारा, तो 50 आया, तो यहाँ पे ऐसे राउंड बनाओ, पॉइंट करो और राउंड बना दो। 0.2 पे हमारा कितना आया 100 आया, तो यहाँ पे पॉइंट करो और राउंड बना दो। 0.3 पे कितना आया 140 आया है, तो देखो थोड़ा सा नीचे मैंने ड्रॉ कर लिया, दिख रहा है आपको, तो 150 के जस्ट नीचे आएगा 140, तो वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हमने। 0.4 पे हमारा 190 आया, तो वो यहाँ पे कर लो। 0.5 पे हमारा इतना आया है वो कर लो। 0.6 पे जो भी आया है वो आप ड्रॉ करोगे, और यहाँ पे आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। अगर एक बार स्ट्रेट लाइन मिल गई उसके बाद आपको स्लोप लेना है। यहाँ पे स्लोप कैसे लेते हैं, तो ये आपका डेल्टा आई होगा और ये आपका डेल्टा वी होगा, मतलब कि यहाँ पे आपको स्लोप बराबर 1/r मिलने वाला है। स्लोप इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है 1/r, क्योंकि हमने उल्टा किया है, यहाँ पे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी कर रहे हैं। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी मतलब यहाँ पे देखो ये वाला रीडिंग ले लो, ये वाला रीडिंग ले लो, तो कितना आया ये 250 माइनस 150, और यहाँ पे आप देखोगे तो जो रीडिंग आ रहा है आपका वो यहाँ पे लेना है 0.4 माइनस 0.3। जैसे आया वैसे आप प्रॉपर ग्राफ पेपर में ये ड्रॉ करोगे तो आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो r आपको अगेन 2 ही मिलने वाला है, वो फिक्स बात है। 1/r इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा, तो r इज इक्वल टू आपका आंसर 100% 2 आने वाला है। और यहाँ पे एक बार r मिल गया आपका ये वाला कैलकुलेशन से और ग्राफ से अगर मैच हो गया मतलब आप बराबर जा रहे हो।
लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पर रिजल्ट में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द गिवन वायर। तो आपको R अपॉन L करना है। R आपका आया है 2, L हमने लिया है 65 इंटू 10⁻²। अब ये कैलकुलेशन करना है आपको 200 डिवाइड बाई 65, और जो भी आंसर आया है वो मुझे कमेंट में बताओ कि इसका आंसर आपका कितना आया है और यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा। तो ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 ओम्स लॉ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ मुझे कि अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो बताओ मुझे, तो मैं आपको वो सॉल्व करके